ओम शांति। मेरा लौकिक नाम बीके रेणुका है। मैं गुड़गांव की रहने वाली हूँ और मैं 2019 से ज्ञान में हूँ। मेरी लौकिक मदर 2019 से भी पहले से ज्ञान में चल रही है और वो हर रोज़ मुरली क्लास अटेंड करने के लिए एक घर के पास वाली गीता पाठशाला में जाती हैं और वे योग करने के लिए भी वहाँ गीता पाठशाला में रेगुलर जाती हैं। 2020 में जब कोविड-19 की वजह से कोरोना का लॉकडाउन लग गया था, तब हम कोरोना के डर की वजह से सारी प्रिकॉशंस फॉलो करते थे। लेकिन जब लॉकडाउन ओपन हुआ था, तब हम सब ने अपनी लाइफ को नॉर्मल रूटीन की तरह जीना शुरू कर दिया था। लेकिन जो मेरा लौकिक भाई है, वो उसके माइंड पर कोरोना और उसकी कॉम्प्लिकेशंस का बहुत ज़्यादा डीप इफ़ेक्ट आ गया था, जिसकी वजह से वो सारे प्रिकॉशंस फॉलो करता था और पूरी फैमिली को भी प्रिकॉशंस फॉलो करने के लिए कहता था। अगर कोई नहीं करता था तो वह बहुत गुस्सा हो जाता था। बार बार हैंड वॉशिंग करना, बार बार फुट वॉशिंग करना। जब भी घर से बाहर जाते थे तो वापस अंदर आके पहले नहाते थे, उन कपड़ों को वॉश करते थे, उसके बाद घर में घुसते थे। इस तरह फैमिली मेम्बर्स को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। मेरी मम्मी रेगुलर सेंटर पर मुरली सुनने जाती थी, तो मेरी मम्मी को तो सबसे ज़्यादा परेशानी होती थी, क्योंकि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए इतना स्पेस नहीं था और हर रोज़ वापस आकर पहले नहाना और फिर कपड़े धोना। इसकी वजह से हम सब बहुत परेशान हो गए थे। 2023 तक भी 3 साल तक लगातार मेरे लौकिक भाई ने वो सारी प्रिकॉशंस खुद भी फॉलो की और हम सब से भी करवाता था। फिर एक दिन मम्मी को संकल्प उठा कि मम्मी रेगुलर 3 महीने तक सेंटर पर जाकर मुरली सुनेंगी और योग भी करेंगी और शिव बाबा के आगे एक यही संकल्प रखा कि बाबा, आप लौकिक बेटे की कोरोना से जो ये डर है और चिंता उसके दिमाग में जो बैठ गई है, वो हटा दें। तब मेरी मम्मी हर रोज़ मुरली सुनने भी जाती थी और शिव बाबा के आगे 1 घंटा योग भी करती थी। हमें ऐसा लगने लगा था कि अब कभी भी हमारा लौकिक भाई नॉर्मल रूटीन लाइफ ना तो खुद जिएगा और ना ही हमें जीने देगा। और हम सब बहुत परेशान हो गए थे। बार बार हैंड वॉशिंग से, बार बार कपड़े धोने से, बार बार बाहर जाने से भी हमें डर लगता था, क्योंकि वो कहता था कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी, बहुत ज़्यादा क्राउड होगा तो आप लोग कोरोना की चपेट में आ जाओगे और सबको ले लोगे। तो मेरी मम्मी ने ये 3 मंथ्स तक शिव बाबा को ही सौंपा कि शिव बाबा, मैं नहीं जानती कैसे आप मुझे हर रोज़ सेंटर पे बुलाओगे, कैसे मुझसे योग करवाओगे, लेकिन आप ही मुझे बुलाओगे, आप ही मुझसे योग करवाओगे और पूरे 3 महीने तक आप मुझे ये प्रैक्टिस करवाओगे। साथ में लौकिक भाई को भी बाबा की गोद में बैठा दिया और शिव बाबा को समर्पित कर दिया कि बाबा, हम नहीं जानते आप कैसे करोगे, लेकिन अपने बच्चे के दिमाग से आप कोरोना की सारी डर निकाल दोगे। शिव बाबा ने इतना उनको सहयोग किया कि मेरी मम्मी हर रोज़ जाती थी, योग करती थी। अभी 3 महीने पूरे ही नहीं हुए थे कि मेरे भाई ने कहा कि चलो बार बार हैंड वॉश और बार बार कपड़ों को वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, हम दिन में सिर्फ 1 ही बार हैंड वॉश करेंगे और कपड़ों को वॉश करेंगे। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और बाहर जाने पे अभी भी रिस्ट्रिक्शंस थी कि ज़रूरी हो तभी जाओ वरना मत जाओ। फिर कुछ दिन बाद अपने आप ही उसने कहा कि अब हम फ्रीली बाहर जाएंगे, बाहर घूम के आएंगे, फ्रीली बाहर का सामान भी हम यूज़ करेंगे और बार बार नहाने की, कपड़े वॉश करने की, हैंड वॉश करने की या बाहर के सामान को बार बार वॉश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस दिन उसने ये कहा, उस दिन वो हमारे लिए चमत्कार का एक बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि हम 3 सालों से वैसी लाइफ जी रहे थे, जिसकी वजह से उसको फिर हम फॉलो नहीं करते थे तो वो गुस्सा भी करता था। फिर मेरी
हम लोगों ने उसे वर्बली बोलना बंद कर दिया था, लेकिन मेरी मम्मी संकल्पों से और शिव बाबा की गोद में बैठाकर उनको योग से वाइब्रेशंस देती थी कि वो एक निडर आत्मा बन जाएं। और एक दिन मेरे भाई ने खुद ही बोला कि अब हम ये प्रिकॉशंस फॉलो नहीं करेंगे, अब कोरोना हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो ये हम सब के लिए एक बहुत ही बड़ा चमत्कार का टाइम था कि बिना हमने उससे कुछ भी नहीं कहा और उसने खुद ही सारे प्रिकॉशंस और सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा ली। और अब हम सब लोग मिलकर एक नॉर्मल डेली रूटीन की लाइफ जीते हैं। इसके लिए हम शिव बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और 3 महीने तक कैसे शिव बाबा ने रेगुलर मम्मी को अपने सेंटर पे बुलाया, योग करवाया, ये भी सिर्फ शिव बाबा ही जानते हैं। शिव बाबा के साथ मेरे दूसरे अनुभव और भी हैं। मैंने ईयर 2018 में अपना पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करवाया था। पीएचडी की रिसर्च में सबसे ज़्यादा कंपलसरी होता है एथिकल कमेटी की परमिशन मिलना। जब तक हमें एथिकल कमेटी की परमिशन नहीं मिलती है तब तक हम अपनी रिसर्च शुरू नहीं कर सकते हैं। तो पीएचडी में एनरोल हो गई थी मैं 2018 में, और 2021 तक भी 3 साल हो गए थे। मुझे है ना कहीं से भी एथिकल कमेटी की परमिशन का लेटर नहीं मिल रहा था। हमारी यूनिवर्सिटी में वो कमेटी थी नहीं, और मैं कहीं बाहर जाती थी तो हर कोई मुझे मना कर देता था, ये कहे कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से करो, और अगर आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं है तो हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी कि जब तक एथिकल कमेटी की परमिशन का लेटर मेरे पास नहीं होगा तब तक मेरी रिसर्च भी शुरू नहीं हो सकती। और मेरी यूनिवर्सिटी में वो कमेटी थी नहीं, और कोई यूनिवर्सिटी मुझे वो लेटर नहीं दे रही थी, परमिशन भी नहीं दे रही थी। तो मैंने फिर 21 दिन की योग भट्टी की, जिसमें मैं योग करती थी, साथ साथ मैं कॉपी में लिखती थी, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सफलता मूर्त आत्मा हूँ। तभी उसी दौरान मुझे किसी ने बताया कि मैं हॉस्पिटल में जाके ट्राई करूँ, तो वहाँ पर मुझे ज़रूर परमिशन मिल जाएगी। तो मैंने ऐसा ही किया। जिस हॉस्पिटल का नाम उन्होंने मुझे बताया मैं उसी हॉस्पिटल में गई। मैंने वहाँ पे एथिकल कमेटी के सामने अपना प्रपोज़ल प्रेजेंट किया पीएचडी की रिसर्च का। तो पहले उन्होंने कहा कि आप हमारी यूनिवर्सिटी के या हॉस्पिटल से रिलेटेड नहीं हो, इसलिए हम आपको परमिशन नहीं देंगे। तो मैं बहुत उदास हो गई, वहाँ से वापस आई घर पे, लेकिन मैंने योग करना और अपना सामान लिखना नहीं छोड़ा। तो 2 दिन बाद उसी हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि हम आपको परमिशन देंगे और आप हमारे हॉस्पिटल में रिसर्च कर सकते हो। तो ये मेरा बहुत सुंदर अनुभव था। मेरी पीएचडी का काम बिल्कुल जो रुक गया था वो फिर शिव बाबा की मदद से फिर से शुरू हो गया था। एक और मेरा बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस है। 2023 में मेरी पीएचडी कंप्लीट हो गई। कंप्लीट होने के बाद मैं जॉब सर्च कर रही थी, तो मैं 2 जगह इंटरव्यू देने गई थी, लेकिन मुझे कहीं पे भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, दोनों में से एक भी जगह, जबकि मेरे इंटरव्यूज़ बहुत अच्छे होते थे। तो मैं सोचती थी कि मेरा यहाँ सिलेक्शन होगा, लेकिन नहीं हुआ। तो फिर से मैंने शिव बाबा से बोला कि शिव बाबा आप ही मुझे जॉब दिलवाओगे, और मैं सुबह शाम दोनों टाइम योग किया करती थी। तो मैं तीसरी जगह जब इंटरव्यू के लिए गई तो मैं शिव बाबा को अपने साथ लेके गई। मैंने कहा बाबा ये तीसरी जगह मैं अप्लाई कर रही हूँ, यहाँ पे आज मेरा इंटरव्यू है और आप मेरे साथ ही रहोगे, और मुझे नहीं पता आप ही मुझे जॉब दिलवाओगे। तो मेरा इंटरव्यू हुआ और तीसरी जॉब में मेरा सिलेक्शन भी हुआ। तो ये भी शिव बाबा ने बहुत ज़्यादा मेरी जॉब पाने में मदद की। ओम शांति।